હેલો, કેમ છો બધા? મજામાં? आई होप इस लॉकडाउन में आप सब बढ़िया ही होगे। एक बात शेयर करनी थी आपसे, तो सोचा चलो वीडियो बना देता हूँ। हमारा जो दिमाग होता है, दिमाग उसकी जो याद रखने की क्षमता होती है या फिर वो जो भूलने की क्षमता होती है या किसी भी अच्छी या बुरी मोमेंट में उसकी जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है और वो जो रिएक्शन है वो कितने टाइम तक टिकती है, इस बात पे कुछ कहना था। मान लो कि किसी की लाइफ में दो चीज़ होती है, या फिर अच्छे से अच्छी चीज़ होती है या बुरे से बुरी चीज़ होती है, तो कुछ भी हो सकता है। इन दोनों में हमारा जो माइंड है उसका रिएक्शन भी अलग अलग होगा, और वो जो रिएक्शन है वो देता है उसका टाइमिंग भी अलग अलग होगा। कैसे होगा देखते हैं। पहले बुरी चीज़ देखते हैं। मान लो कि किसी की फैमिली में किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो जाए। मान लो क्लोज पर्सन यानी मदर, फादर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड। सोच सकते हो ये कितने क्लोज है। आदमी के लाइफ में इन सब की कितनी अहमियत रहती है, कितनी वैल्यू रहती है। इन किसी की भी डेथ हो जाए तो आदमी टूट जाता है, पूरा टूट जाता है। अगर आप उसको पूछो तो क्या कहेगा कि अब कुछ नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। वो ऐसा कैसे सिर पकड़ कर बैठ जाएगा। या मान लो किसी की जॉब चली जाए, वो कैसी जॉब कि जिस जॉब से उसका पूरा सर्वाइवर चलता हो। इन दोनों में इसे इतनी ऐसी तो कितनी मोमेंट होगी, कितनी हम पल ले सकते हैं जिसमें आदमी पूरा बिखर जाता है, पूरा टूट जाता है। मतलब कहता है कि अब तो खत्म हो गया, यहाँ से अब कुछ हो ही नहीं सकता, आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा ही बोल देता है। या दूसरी चीज ले लेते हैं, हैप्पीनेस, सुख क्या होता है। तो अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, आपने जब से पढ़ाई शुरू की तब से आपका एक ही गोल था कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करनी है, या क्लास 1 बनना है, क्लास 2 बनना है। आपने आपकी पूरी जिंदगी इसके पीछे लगा दी, पूरी रात दिन एक कर दिया। और मान लो एक दिन आपने वो एग्जाम क्रैक कर लिया और आपके घर पर लेटर आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, यू हैव क्रैक दिस। सोचो कितना मतलब जॉय होगा, कितनी खुशी मिलेगी। उछल पड़ोगे ना कि आपने जिंदगी भर जिसकी पूजा की, जिसके लिए आप आपने रात दिन नहीं देखे, भूख प्यास नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, और वो आपने पा लिया, कितनी खुशी होगी। आप यही सोचोगे ना कि अब जीवन में जो करना था वो हो गया, आपका लाइफ सक्सेस हो गया। दूसरी चीज़, मान लो आप किसी लड़की को पसंद करते हो, प्यार करते हो, और ऐसा सोचते हो कि अगर ये लड़की मेरी लाइफ में आती है, शादी होती है, तो सब सेट ही सेट है। मान लो कितने साल आपने उसको रिक्वेस्ट किया, माने नहीं माने फैमिली मेंबर, और फाइनली कुछ हो जाए और वो हाँ कर दे, उसकी फैमिली मान जाए और आपकी शादी हो जाए, कितनी आपको खुशी मिलेगी। मान लो कि आपको कोई बढ़िया मोबाइल लेना है, लेकिन फाइनेंशियली यू आर नॉट कैपेबल टू बाई, और या फिर आप पढ़ रहे हो तो आपके पापा आपको शायद दिला नहीं रहे। इस मोमेंट में वो आपको मोबाइल किसी भी तरह से मिल जाए, मान लो कितनी खुशी होगी ये। या फिर आपको कोई बाइक लेनी है, आपकी ड्रीम बाइक है, बचपन से आप उसका सपना देख रहे हो कि मुझे ये लेनी है, ये लेनी है, और मान लो किसी दिन आपके सामने वो बाइक आ जाए, कैसा लगेगा। तो इन दोनों दोनों चीज़ें, एक में दुख है, पीड़ा है, अपनी चरम सीमा पे है, एक में खुशी है, जॉय है, आनंद है, वो भी अपनी चरम सीमा पे, पिक पे है, दोनों पिक पे, एक में खुशी है, एक में दुख है। मान लो जब ये दोनों चीज, दुख या सुख, जिस मोमेंट आपकी लाइफ में आए, जिस मोमेंट आप किसी ने कहा कि आपके फैमिली मेंबर की डेथ हो गई या आपकी जॉब चली गई, उस टाइम आपका जो रिएक्शन था, या आपको पता चले कि आपकी जॉब लग गई, आप सिलेक्ट हो गए, या लड़की ने हाँ बोल दिया, या आपको मोबाइल मिल गया, या फिर आपको बाइक मिल गई, वो मोमेंट जो आपकी खुशी थी, एक में खुशी है, एक में दुख है, पीड़ा है। दोनों मोमेंट जब आपकी लाइफ में ऑन द वेन जब वो एंटर हुए, तब जो आपका रिएक्शन था, क्या वही रिएक्शन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, क्या वही रहेगा? शायद नहीं, आप भी कहोगे नहीं। क्योंकि जब किसी भी, मैंने बोला ना कि दुख आता है आपकी लाइफ में, पेन आता है, कोई चला गया, तो फिर क्या होता है कि जिस मोमेंट वो आपके जीवन में वो सब हुआ, तो उस टाइम जितना आप दुखी थे उतना कल दुखी नहीं होगे, उतना उसके बाद उसके परसों, डे बाय डे जैसे टाइम जाएगा, वो दुख आपके माइंड से शायद कम हो जाएगा, या फिर आप उसके साथ जीना एडजस्ट करने लगोगे। वही बात सुख में है कि जिसके लिए आपने रात दिन एक कर दिए, जिस एग्जाम को पाने के लिए, जिस मोबाइल के पीछे आपने काफ़ी मेहनत की, जिस बाइक को लेने के लिए आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, या लड़की को पटाने के लिए आपने काफ़ी कुछ किया,
वो अगर मिल जाए तो जब वो जिस मोमेंट पे वो आपको मिला, क्या वही खुशी 1 साल तक टिकी रहेगी? नहीं। डे बाय डे जैसे 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 टाइम जाएगा वो एक नॉर्मल होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब खुशी थी, जब आपकी लाइफ में आई, तब का, हाँ सॉरी कोई आ गया तो पॉज कर दिया। तो हाँ, कहाँ थे हम कि जिस मोमेंट सुख आपकी लाइफ में आया या कोई पीड़ा या दुख आपकी लाइफ में आया, जिस मोमेंट आया उस मोमेंट का आपका रिएक्शन, और 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना 2 महीना उसके बाद का रिएक्शन क्या सेम था? एब्सोल्युटली यू आप कहेंगे कि नहीं। क्या होता है इसमें, हमारा जो माइंड है उस चीज को नॉर्मल बनाता जाता है। आपको कुछ भी चाहिए वो नॉर्मल हो जाएगा, या आपकी लाइफ में कुछ भी चला गया फिर भी आप नॉर्मल हो जाओगे। तो कहने का मतलब क्या था, मैं किस चीज के लिए कहना चाहता था? अभी क्या चल रहा है? कोविड कोविड चल रहा है ना, कोविड-19, बोले तो कोरोना। तो उस शायद उसी के बारे में बोलना था, इसलिए ऐसा पूर्व भूमिका बोल दी आपको। जब कोरोना आया, हमको मालूम पड़ा कि कोरोना आ गया है चाइना से, और हमारा जब पहला लॉकडाउन था तो लोग कैसा रिएक्शन दे रहे थे? किसी को बोलना नहीं पड़ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, ये करो वो करो, हाथ धो, दूर रहो। कोई बाहर भी नहीं निकल रहा था, सब अपनी तरह घर में ही रहते थे, क्योंकि वो डर था। वो मोमेंट्स पहली बार हमारी लाइफ में आया था। फिर दूसरा लॉकडाउन आया, तो क्या दूसरे लॉकडाउन में कोरोना के केस कम हो गए थे या फिर कोरोना चला गया था? तो आप कहेंगे कि नहीं, बढ़ गया था। तो क्या हम वही के वही डरे हुए थे? नहीं, कोरोना तो बढ़ गया था, उसके केस तो बढ़ गए थे, लेकिन हमारे मन से शायद वो डर चला गया था, हम नॉर्मल होते जा रहे थे। फिर तीसरा लॉकडाउन आया, तो तीसरे लॉकडाउन में तो क्या हुआ? आपकी मेंटालिटी आपको मालूम है कि कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे थे, जो परिस्थिति थी वो बदतर होती जा रही थी, लेकिन हम नॉर्मल होते जा रहे थे। क्या हुआ इसका मतलब कि जब कोरोना आया उस मोमेंट हमारे माइंड में जो डर था, उसके बाद 1 महीने या जो भी टाइम लगा, वहाँ कोरोना घट नहीं गया था, वहाँ कम नहीं हो गया था, लेकिन हमारा डर था वो शायद कम हो गया था। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा माइंड ने हमको उसके साथ जीना सिखा दिया, हम उसके साथ एडजस्ट होते चले गए और वी बिकम नॉर्मल। अब आज शायद कोई भी ऐसे बाहर जाएगा वो उतना डरेगा नहीं जितना पहले डरता था। तो इन सब का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आए, या सुख आए, दुख आए, कोई भी हैप्पी या सैड, तो जिस मोमेंट वो आता है और जो हमारा रिएक्शन होता है, वही रिएक्शन या वही खुशी या वही दुख पिछले दिनों में या उसके डे बाय डे टाइम के बाद वो रहता है